जैसे हमने पहले बात की थी कैल्शियम का इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में क्या होता है, अब हम बात करेंगे विटामिन डी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है हमारे आंतों में से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्सॉर्ब करना, यानी कि आंतों में से शोषण करना होता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन के बिना कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। ठीक है। दूसरा जो मुख्य कार्य होता है बोन हेल्थ का होता है, यानी कि हमारी हड्डी का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ एक मैट्रिक्स बनाता है और मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है। तो उसमें जो घनता है वो विटामिन डी की वजह से मिलती है। और अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी रहती है तो उसमें रिकेट्स या ऑर्थोमलेशिया जैसी बीमारी रहती है, जो कि हड्डी की बीमारी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसका काम है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी सारे बीमारियों से फाइट करता है, तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी रोल रहता है विटामिन डी का। तो अगर हमारे बॉडी में सही विटामिन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट रोल्स होता है विटामिन डी का, वो मांसपेशियों को रेगुलेट करता है, यानी कि मांसपेशियों पूरी तरह से सही मात्रा में फंक्शन करता है। अगर वो सही मात्रा में विटामिन डी नहीं है तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी या दर्द महसूस होगा। तो ये चौथा हमारा फंक्शन हुआ। पांचवा फंक्शन है जो हमारा सेल है, यानी कि कोष का विभाजन करना होता है। विटामिन डी की वजह से जो हेल्दी कोष है, हेल्दी सेल्स है या हेल्दी मांसपेशी है, उसका विभाजन करके उसको प्रमोट करती है। और जो हमारे बॉडी के लिए बुरा सेल्स है, यानी कि कैंसर का सेल है, तो उसको विभाजन करने से रोकता है। ठीक है। छठा उसका मुख्य कार्य है वो हार्मोन को नियंत्रित करना होता है। हार्मोन में जब स्पेशली इंसुलिन और पैराथायरॉयड हार्मोन है तो उसमें विटामिन डी का अहम रोल रहता है। तो अगर सही मात्रा में हमारे हार्मोन रहता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी भी ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शन कर सकती है। ठीक है। और सातवां जो हमारा फंक्शन है विटामिन डी का, वो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना होता है। यानी कि ऐसे कई सारे रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी का सही लेवल हमारे मूड का सही ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारा मूड और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंस काम है वो विटामिन डी का रहता है हमारे बॉडी में। तो अब आपको प्रश्न होगा कि इतना सारे विटामिन डी के रोल्स हैं हमारे बॉडी में, तो वो विटामिन डी हम कहाँ से मिल पाए, कहाँ से लेंगे? तो मित्रों, सबसे बेहतर और नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट। अगर हमारी बॉडी सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है तो नेचुरली हमारी स्किन विटामिन डी खुद बना लेती है, तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारी इंडिया में जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि पूर्ति मात्रा में हमें सनलाइट मिलती है, तो ज़्यादातर केस में जो इक्वेटर के पास जो कंट्री है उसमें विटामिन डी की कमी कम रहती है, क्योंकि उसमें सन एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज है जो इक्वेटर से दूर है, वहाँ सनलाइट कम मिलती है, तो उस एरिया में लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहला और नेचुरल सोर्स जो हमने बताया वो सनलाइट है। दूसरा जो सोर्स है वो फूड में मिलता है, लेकिन फूड में लिमिटेड फूड ही है जो विटामिन डी का सोर्स है। जैसे फैटी फिश है, कुछ फिश ऑयल है और यगोर्ट है। तो उस कुछ गिने चुने फूड है जहाँ विटामिन डी मिलता है। तो ये दोनों मिला के आप जो भी मतलब फूड में या सनलाइट्स में से कोई भी आपका जो भी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको विटामिन डी मिल जाता है। तो ये काफ़ी सारा हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी में विटामिन डी। तो आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि सुबह का अगर जो नेचुरल लाइट है सन का, उसमें अगर आधे घंटे भी बैठते हैं तो आपको पूरी मात्रा में आपको विटामिन डी मिल जाएगा।